और आज मैं एक वीडियो देख रहा था, सर इनमें क्या कहूं, कौन कौन सी इनकी बात जो वो आपके सामने रखूं। आज मैं वीडियो देख रहा था तरीके साहब के, एक रहनुमा आबाद, पता नहीं फारूक नाम है, ये आबाद कौन से जी, अच्छा वो उनको पुलिस कहीं पे शिफ्ट कर रही थी, चाहे वो अदालत के अंदर जो वो लेके जा रही थी समाती केस की या वट एवर कुछ मामला था, लेकिन वो उछल उछल के पुलिस उनको रोक रही है और उछल उछल के वो शख्स ये कह रहा है कि मैं कौम को मैसेज देना चाह रहा हूं, आप इमरान साहब, इमरान खान के लिए सिर्फ इमरान खान ना इस्तेमाल करें, इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमाल करा करें। यानी कि इमरान खान को खाली इमरान खान या इमरान नियाजी नहीं कहना, आपने इमरान खान को इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कहना है। अच्छा, इसे तो ये समझ नहीं कि लफ्ज क्या इस्तेमाल हो रहा है। अब कुछ तो इसके ऊपर भी तोइन का लगा रहे हैं, लेकिन सर यहां पे तोइन वाला वो जुमला नहीं आता। मामला यह है कि रहमतुल्लाह अलैह का अल्फाज उन मुसलमानों के लिए, उन मुवाहिद लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो दुनिया से विसाल कर चुके हों, जो फौत चुके हों, कब्रों के अंदर पहुंच चुके हों, उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेमाल जो वो आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो जिंदा हो उसके लिए तो हाफिजुल्लाह अलैह कहा जाता है। यानी कि यूथिये ने अपनी तरफ से एक बड़ा स्टंट छोड़ा था, लेकिन मामला ये हो गया कि उसने गोया इमरान साहब को मार दिया है। अब तरीके इंसाफ के लोगों को चाहिए जाके जेल के अंदर देखें इमरान साहब जिंदा हैं या नहीं, क्योंकि उनका ये रहनुमा आबाद, पता नहीं फारूक नामा या कुछ भी है, वट मैं पिक्चर यहां पे लगा दूंगा, तो उससे जाके पूछे भाई वो तो अभी जिंदा है और जिंदा शख्स के लिए आप जो वो रहमतुल्लाह अलैह लगा रहे। और दूसरी बात यह कि ये मुवाहिद लोगों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि जो पक्के सच्चे मुसलमान हो, जो कुफ्र और शिर्क से बिल्कुल जो वो किनारा उन्होंने किया हुआ हो, उनके लिए आप ये जो वो जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूं कि तरीके साहब मजहबी टच के अंदर इतनी अंधी हो जाती है, ना इल्म है इस चीज का उनके पास, ना ही कुछ, सिर्फ इमरान साहब ने लोगों को इस चीज के पीछे लगा दिया। अब मजहबी टच दोगे तो आपको ये कौम हाथों के ऊपर उठा लेगी।